Hello G, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. सो अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो आज की जो रीडिंग है वो है एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हो इज़ कमिंग। मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप पिके पाइल वाली रीडिंग करें, पिके कार्ड वाली ग्रुप्स वाली रीडिंग करें इस टॉपिक पर, ठीक है। एक्स और नेक्स्ट तो मैं लेके आई हूँ उनकी फरमाइश पर आज की रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स आ रहे हैं या फिर कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ग्रुप नंबर विद दिस कार्ड, ठीक है। ये जो कार्ड है ये आपके सामने चेक करूँगी कि इसमें क्या है। और जो सेकंड ग्रुप है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। कमेंट्स में यही चीज़ें आ जाती हैं तो मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा भाई जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में अपने आप को फिट ना करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पर्सनल रीडिंग ले लें, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके ग्रुप नंबर 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आपका है यहाँ पर बर्थ मंथ, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई एक्स आ रहे हैं या कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज में ये वाला कार्ड है आपका। लेट्स सी इसमें क्या है। यहाँ पर है सीक्रेट एडमायरर। ओह, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो मुझे लगता है कोई यहाँ पर है तो सही। अब ये कोई नेक्स्ट ही लगता है क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिवली आपसे लव करता है, बंदा या बंदी जो भी है आपको पसंद करता है, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर है। तो ये तो कोई भाई नेक्स्ट ही है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई एक्स ही हो जो आपको सीक्रेटली देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपकी हर एक चीज़ पर उसकी नज़र हो सकती है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, जो भी हैं। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन है ये पर्सन, कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है। लेट्स सी कौन आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो कोई अर्थ साइन हो सकता है सबसे पहले तो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। मरकरी की एनर्जी है यहाँ पर आपकी रीडिंग में, यानी मैसेज, कम्युनिकेशन, रीयूनियन, सोल टाई है आपका इस पर्सन के साथ। बाय द वे, डिस्टेंस, लिमिटेशन। बॉटम में है क्लैरिटी। रुकिए जाइए नहीं, अभी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी ढेर सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। इनको क्लैरिफाई करती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि कौन है ये पर्सन। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कोई एक्स है या नेक्स्ट है, किसकी एनर्जी है ये। प्लीज़ कुछ है, कोई तो है यहाँ पर जो दो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और कौन है, प्लीज़ थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, कौन है ये पर्सन, एक्स है या नेक्स्ट है। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यही तो मैं देखना चाह रही थी, तभी तो देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। यस, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। चैरियट, ओ माय गॉड, यहाँ पे नीचे लवर्स है। लवर्स, चैरियट, लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर चैरियट है, इसका मतलब डिफरेंसेस हैं। मुझे चैरियट की एनर्जी में एक तो मूवमेंट दिखाई देता है, दूसरा दिखाई देता है कि डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर का इशू है। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे कोई एक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, साथ साथ यहाँ पर जो है कोई नेक्स्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे अब देखो, लिसन टू मी, क्या है ना, यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन एंड सिनेरियो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ये है कि कोई आपके कोई एक्स रहे होंगे
ठीक है, जिनके साथ आपका इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर ये जो डिस्टेंस है आप दोनों ने खुद ने क्रिएट किया है। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, बाय द वे क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार दिया, लेकिन उस प्यार का इस पर्सन ने यूँ कह दो कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपने दिया है, उन्होंने सिर्फ लिया है, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके कनेक्शन में। तो फाइनली आपने अपना प्यार देना, क्वीन ऑफ कप्स जो बहुत प्यार देता है, बहुत प्यार देती है, और फिर एट द एंड देखो, आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स वाली थी, आपने अब वो प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है, आपने अपना हाथ खींच लिया, बस भाई बहुत हो चुका, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील करें, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंशियल, अपने करियर में बहुत तगड़ा मतलब क्राइसिस झेल रहे हैं, या बहुत बोझ है इनके ऊपर, इनकी ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इनको फल कुछ नहीं मिलता आगे से, ठीक है। इनको लगता है कि जब आपके साथ थे, आप इनको इतना प्यार देते थे, इतना लव देते थे, इनके साथ थे, तब तो बहुत सब कुछ अच्छा था, मतलब इनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसे रुपए में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, सक्सेस थी, कामयाबी थी। जब से आप चुप हो गए हो, जब से आप दूर हो गए हो, आपने प्यार देना बंद कर दिया, आपने कुछ लिमिट्स लगा दिया, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिए। मुझे लगता है ये डिस्टेंस आपने खुद क्रिएट किया है, तंग आकर, परेशान होकर, ठीक है। और तब से लेकर इस पर्सन के हालात कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, मे बी फाइनेंसेस और करियर के हवाले से आपसे बात करें, ये भी हो सकता है, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है ये बंदा। कुछ लोगों के लिए ये फेस टू फेस आपसे आके मिलेंगे भी, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से ट्रैवल बाय रोड या बाय एयर ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ता होगा। कुछ लोग यहाँ पर रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं इसी पर्सन के साथ, अपने पास्ट पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर कोई नया पर्सन भी है जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि आपको कोई ना कोई सीक्रेटली एडमायर करता है, सीक्रेटली पसंद कर रहा है। कोई अर्थ साइन हो सकता है ये पर्सन, कोई एयर साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। ये पर्सन कोई लॉयर हो सकता है, वकील हो सकता है, या ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा काम करता होगा जहाँ पर ड्रेस पहनना पड़ता होगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता होगा। काफ़ी वॉरियर टाइप का बंदा है, इस टाइप का बंदा है ये पर्सन। ये सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है जहाँ पर आप वर्क करते हो। लेकिन इस पर्सन को फेयर्स हैं आपसे, डाउट्स हैं, या हो सकता है अगर ये आपको सोशल साइड पर भी देखते हैं, दूर से, डिस्टेंस से देखते हैं ना, तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कुछ। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इनको फेयर्स हैं कुछ, इन्होंने कुछ लिमिटेशंस रखे हुए हैं, इनको डाउट्स हैं, फेयर्स हैं कि पता नहीं आप शायद किसी और को पसंद करते हो, या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो आप इनकी लाइफ में पता नहीं इनको वो जगह दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो कुछ फेयर्स है इस पर्सन को, डाउट्स हैं, दैट्स वाई आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। या ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसको ऑलरेडी पता है कि आपका कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, या आप किसी और को पसंद करते हो, या आप किसी और के साथ कनेक्शन में बंधे हुए हो, उसके साथ अभी आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ये पर्सन सोचता है कि अगर आपने या तो लिमिट्स रखी हुई हैं, ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं बाय द वे। ये नेक्स्ट बंदा, एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे 2 एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो नेक्स्ट है उसकी भी एनर्जीज है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नेक्स्ट नहीं आया है तो आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हो सकता है जब ये शुरू में आपकी लाइफ में आए तो आप कुछ लिमिट्स रखो, आप इतनी जल्दी इनको एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पछतावे में हो कि क्यों मैं रिलेशनशिप में गया या गई, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। या हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी हो ऐसी कि ये शुरू में आपके साथ कुछ लिमिट्स रखें, बात ना करें या डिस्टेंस रखें, लेकिन आगे जाकर ये पर्सन खुलेगा, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है ना। और लवर्स की एनर्जी है, जो कि ये भी चीज़ दिखाती है कि आप दोनों जो हो सोल कनेक्शन में रहोगे, सोलमेट हो आप दोनों। लेकिन कास्ट कल्चर का इशू भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, आप दोनों का मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट है या मेंटल स्टेट है वो उसमें कुछ डिफरेंसेस हो, आपका सोचना अलग हो, इस पर्सन का सोचना टोटली डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में आपको वो उसकी क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, आपको अपनी थर्ड आई चक्रा का यूज़ करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। आप बहुत इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, तो आपको खुद ही वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये पर्सन जो है जिससे मैं डील कर रही हूँ ये कौन है, या जो मुझे सीक्रेटली पसंद करता है, मुझे एडमायर करता है, ये पर्सन कौन है। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, आपको साइंस मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप मरकरी की एनर्जी है, तो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ढके छुपे लफ्ज़ों में ये पर्सन आपको कुछ साइंस दे रहा है, मैसेजेस भेज रहा है। आपको समझना है, आपको समझना है, ठीक है।
अब आप बोलेंगे ये जो लवर्स की एनर्जी है ये नेक्स्ट के लिए है या एक्स के लिए, ये दोनों के लिए है, दोनों आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, जो आपको क्लैरिटी देता है, जो आपको लाइफ में, प्यार में, मोहब्बत में, जो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देता है, आपको उसी तरफ जाना है, ठीक है ना। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर क्यों ये वापस आ रहे हैं। रीचिंग योर गोल, ओके। मुझे लगता है अगर आपने कुछ लिमिटेशंस रखी थी, बी प्रेजेंट, यस, आपने अगर कोई लिमिटेशंस रखी थी इस पर्सन के साथ जो आपके एक्स थे, ठीक है, तो वो आपने अगर डिटैचमेंट वाला या फिर आपने अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, डिटैचमेंट वाला अगर फॉर्मूला अगर आपने इन पर यूज़ किया, आपने प्यार मोहब्बत देना बंद कर दिया, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहा है, तो इनको लगता है आप अपने गोल तक पहुँच चुके हो। ये बंदा अब इसीलिए बदल कर आ रहा है, इस पर्सन को समझ आ रही है कि अब आप इनको यानी नहीं दोगे, अब आपने बिल्कुल, या तो ये बंदा अगर हॉनेस्ट नहीं था अपनी फीलिंग्स से, तो अब ये हॉनेस्टली अपनी फीलिंग्स को रिवील करेगा आपके सामने, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को बहुत डर था, इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, डिफरेंसेस थे कास्ट कल्चर, तो इस पर्सन को लगता था कि नहीं हो सकता, ये काम ही नहीं करना चाहता था, उस जगह को सोचना ही नहीं चाहता था ये बंदा, मतलब वो कहते हैं मतलब वो उस जगह पे जाना ही नहीं चाहता था, वो बस आपके साथ चल रहा था, जो चीज़ चल रही है ना अभी के लिए चलती रहे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब लव देना बंद कर दिया है, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। एवरीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन नियर फ्यूचर, तो बिल्कुल जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको नियर फ्यूचर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बी प्रेजेंट, इसी वक्त आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है, अभी भी आपने उसी एनर्जी में रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको वो मतलब प्यार लव अफेक्शन देने की, बंद रखो, अपना ढक्कन बंद कर दो बस। आपको प्रेजेंटली अभी इस वक्त, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ, किसी न्यू पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये पास्ट वाला पर्सन तो है ही, इसके साथ जो आपने लिमिटेशंस रखी हैं, जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाया ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आपको अपने गोल्स को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बस वहाँ तक पहुँचने वाले हो। इन फ्यूचर है, नियर फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी बहुत जल्दी ये पर्सन अपने सर से ये बोझ उतारेगा और आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने के लिए आएगा। लेट्स सी न्यू पर्सन जो है, ये जो सीक्रेट एडमायरर है, ये क्या चाहता है, अनकंडीशनल लव। ओ माय गॉड, इस पर्सन को, ये जो न्यू पर्सन है, इसको आपके साथ अनकंडीशनल लव है भाई। डिफ़िकल्टीज़ है लेकिन इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करता है, इसीलिए तो आपको सीक्रेटली देख रहा है और आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये जेलस भी ये जेलस भी होता है पर्सन, अगर आप किसी और को पसंद करते हो या आप किसी और तरफ अट्रैक्ट हो, इस पर्सन को जेलसी, डेफिनेटली ये पर्सन आपको जानते हैं लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, ये सीक्रेट रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इनको जेलसी होती है। आप अगर किसी और को अट्रैक्ट करते हो या किसी और को देखते हो या किसी और तरफ अट्रैक्शन दिखाते हो ना, तो इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है उस चीज़ से। लेट्स सी, मैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स भी चेक करूँगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये पर्सन जो भी हैं एक्स और नेक्स्ट क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई एक्स है, डेफिनेटली है, जिसको आपने प्यार देना बंद कर दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि जो पर्सन आपको अगर इक्वल गिव एंड टेक देता है तो आपने उसको चूज़ करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने थर्ड आई चक्रा को सुनना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई नेक्स्ट भी है यहाँ पर, तो ये बंदा आपसे अनकंडीशनल लव करता है, ज़रा इसका ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि एक्स के चक्कर में ये नेक्स्ट भी हाथ से चला जाए। मतलब ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और इसको बहुत जेलसी होगी अगर आप इनको छोड़कर किसी और को चूज़ करते हो या किसी और से, या अपने एक्स से बात भी करते हो, तो इस पर्सन को पसंद नहीं आएगा। याद रखना, इस पर्सन को पसंद नहीं आएगी ये बात। आपने अपनी इंट्यूशन से क्लैरिफिकेशंस मांगनी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों आपके सोल कनेक्शन में हैं। इस बंदे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ख़ुद को संभालना। ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है बाय द वे, लेकिन इस बंदे को समटाइम्स बहुत बोझ फील होता है। इसको लगता है कि नहीं हो सकता, शायद आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आपका कहीं और ध्यान है, या आप अपने फाइनेंसिस पर, करियर पर इस वक्त ध्यान दे रहे हो, आपका इनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। ये पर्सन आपके साथ में वर्क भी करते होंगे, सेम प्रोफेशन हो सकता है आप दोनों का। ये जो नया वाला है ना, उसकी बात कर रही हूँ। बाकी एक्स तो है ही, वो तो मुझे पहले ही दिखाई दे दिया था। इनकी तरफ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द वे, आपके जो एक्स हैं, ठीक है, ये अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि
मुझे पता है, देखो ये अपनी हीलिंग अपने इनर चाइल्ड से को भी हील कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एंजल्स कोई मैसेज देते हैं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आपने उस इंसान को चूज़ करना है डेफिनेटली, सीधी बात, नो बकवास, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है। यस, एंजल्स ने भी यहाँ पर यस बोल दिया है। एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी रीडिंग अभी आप देख रहे हो, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसका आंसर येस है। डोंट वरी, हो सकता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूरज है तो यहाँ चांद है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको लगता है कि मेरा जो एक्स है अगर वापस आएगा तो भी मुझे क्लैरिटी नहीं देगा, या हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम दोनों चांद और सूरज की तरह हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते हैं, तो प्लीज़ खुद को पेन देना बंद करो। प्लीज़ खुद को पेन मत दो, आगे बढ़ो और नेक्स्ट को चूज़ करो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी यहाँ पर अनकंडीशनल लव है इनको आपसे। इनिशियल्स देख लेते हैं। ये बाय द वे आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर आप सेम जगह, एक ही जगह पर आप काम करते हो, आपको छुप छुप कर देखते हैं ये पर्सन। आप इनकी आइज़ को पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो कि कोई है जो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। GIGKNIQ, जी तो बहुत ही बार आया है, कंफर्म है। P है यहाँ पर, और यहाँ पर T भी है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई एक्स है या नेक्स्ट है। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और छोटी रीडिंग्स लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, छोटी रीडिंग्स हैं, शॉर्ट हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि इस शॉर्ट रीडिंग में भी मैं आपको डिटेल दे सकूँ और आपके लिए गाइडेंस भी देखूँ, और ये जो भी पर्सन है मैं उनके इनिशियल्स भी चेक करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड आता है ये वाला, आपकी ओवरऑल एनर्जीज। यहाँ पर है जी, क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग with you but your soul and the memories you have shared with others you love। ओ वाओ, कितना ब्यूटीफुल और अमेजिंग यहाँ पर मैसेज दिया गया है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि जब आप इस ज़िंदगी से जाते हो तो आप कुछ भी लेकर नहीं जाते हो, ठीक है, सिवाय अपने सोल के। ठीक है, तो क्या है कि कुछ मेमोरीज़ देखो, कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो आप शेयर करते हो, राइट, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सिर्फ वही छोड़ जाते हो, और यादों के अलावा तो कुछ नहीं लेकर जाते आप अपने साथ, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी है, लेकिन मुझे इसमें आपके लिए कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक्स है आपके, शायद आप उनके साथ, हाँ मतलब है, कोई तो है जो जिनकी ज़िंदगी से आप जा चुके हो, या आई एम सो सॉरी बट आपके कोई एक्स, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये बात, आपके एक्स इस दुनिया में नहीं है। किसी से आप प्यार करते थे, पसंद करते थे, वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरीज़ आपके साथ हैं, और आप शायद अब उनकी जगह किसी को दे नहीं पा रहे हो। आप ये रीडिंग्स अगर देखते भी हो तो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए बस, और कुछ नहीं है, या बस देखना जानना चाहते हो, चलो देख लेते हैं कौन आ रहा है। आप जब तक किसी को जगह नहीं दोगे, बहुत स्पेसिफिक ही किसी से मैसेज मैच होगा, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। और या तो आपके कोई एक्स हैं जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, या आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, आप इनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बातें नहीं हो। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन, किसकी एनर्जीज आती हैं, मुझे नहीं पता। प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग्स हैं, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है आपने। यहाँ पर वाटर है, वाटर एनर्जी है, तो इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड रहता है या रहता था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने खुद को फ्री कर दिया है इस पर्सन से। फ्रीडम वाली एनर्जी है, या ओ माय गॉड डिटैचमेंट की एनर्जी, ये आपके एक्स हैं, डेफिनेटली ये आपके एक्स हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही है। आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ बोल रही है, बता रही है। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, आपको कोई आपको इनके इनिशियल्स या इनके
आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे साइंस मिल रहे हैं, कोई एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोई तो है जो आपकी एनर्जीज़ में अभी भी शामिल है। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मैम दोबारा से एक्स आ गया है, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी एनर्जी में वो अभी भी शामिल है। यानी पूरी तरह से आप अपने आप को रिलीफ नहीं कर पाए हैं। हालांकि आप फ्री हो चुके हैं, आपने खुद को फ्रीडम दे दिया है। ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये पर्सन इमोशनली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अब, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे और एक लम्हा, एक टाइम आया जब आपको लगा, आपकी इंट्यूशन ने आपसे कहा कि नहीं, ये तो कोडिपेंडेंसी है, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ उसके अंदर। या ओ माय गॉड, मून, शैडो, डार्क नाइट ऑफ द सोल के आप उसमें थे और आपने खुद को खुद से बाहर निकाला है इस बंदे की एनर्जीज से। आप डिटैच हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच एंड कोल्ड बिहेवियर रखते थे आपसे और आपने फाइनली, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, हो सकता है कि इन एंड आउट वाला कनेक्शन रहा हो और फाइनली आपने खुद को फ्री कर दिया है। फाइनली, या बिल्कुल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर चेंज, आपने खुद को चेंज कर दिया है, आपको क्लैरिटीज़ मिल चुकी हैं, आप कंप्लीट कर चुके हो साइकिल कंप्लीट हो चुका है आपकी तरफ से। यस, आपने खुद को फ्री कर दिया। आपने आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव और शार्प हो, तभी तो टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वरना एम ही वाले लोग जिनके सरों के ऊपर से ये बातें चली जाती हैं वो तो कभी भी टैरो रीडिंग्स देख नहीं सकते। बस आते हैं कमेंट्स, उल्टे सुल्टे कमेंट में आते हैं और उल्टा सुल्टा जो है ना नेगेटिविटी फैला। आई डोंट क्लेम दिस रीडिंग। अरे भाई, डोंट क्लेम दिस रीडिंग तो देख क्यों रहे हो? जो तो समझ में नहीं आता है। देखी पूरी रीडिंग, सब कुछ सुना, फिर एंड में बोल दिया कमेंट, आई डोंट क्लेम दिस रीडिंग। वाई आर यू हेयर? देन वाई आर यू हेयर हनी? किस लिए? जब क्लेम नहीं करना है तो। एक नेगेटिव माइंडसेट तो कभी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाय द वे, ये कार्ड्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बताते। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। एनीवेज, यहाँ पर यूनिटी, ओ माय गॉड, आप तो इस पर्सन को मिरर कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो या सोलमेट से। आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये जो साइकिल है कंप्लीट कर लिया है अपने एक्स के साथ। आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट मी सी, आपका अगर ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, तो फिर आपको देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि आप लगता है आपने खुद को डिटैच कर दिया है, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, आपने खुद को फ्री कर दिया है, आपने साइकिल कंप्लीट कर दिया है। यस, और बहुत अच्छा किया है, खुद पर वर्क कर रहे हो। मे बी ये पर्सन अब आपको खाली मिस कर रहे हैं। आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते वो अभी हमें पता चल जाएगा। कुछ और कार्ड्स में लेती हूँ यहाँ पर तो ही समझ आएगा हमें। यहाँ पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर है जी पेज ऑफ वेंड्स। तो पेज ऑफ कॉइन्स और पेज ऑफ वेंड्स, या ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर रहे हैं। द स्टार, मे बी इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एडमायरर हों, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हों, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हों, इस पर्सन के पास पैसा रुपया बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अपने पैसे रुपये को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। 9 ऑफ कप, ये पर्सन हर किसी के लिए एक विश की तरह है। तो जब आप इसकी ज़िंदगी में, या नाइट ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कोई प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। पेज की एनर्जी है, बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही इमेच्योर। ये डेफिनेटली आपके एक्स की रीडिंग है, डेफिनेटली आपके एक्स की एनर्जीज़ हैं, जिस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल चुके हो। लेकिन ये बंदा अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है, ये अपनी एनर्जी से आपको नहीं निकाल पाया है, इसीलिए ये अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है। और आपकी इस रीडिंग में इसकी एनर्जीज आ रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात की? क्यों आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, आप अपनी विशेस को पूरा कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए अब प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा है, आपकी विशेस हैं, आपकी सक्सेस है, आपकी कामयाबी। आप स्टार बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। बस बहुत हो चुका, आपको जस्टिस चाहिए। और जस्टिस मुझे लगता है कि ऊपर वाला आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को कहीं, ये बंदा पेज की एनर्जी में है जो भी है। और अगर कोई नेक्स्ट है तो ये पर्सन जो है ना छोटा है, एज में छोटा है आपसे। लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन भी प्लेयर एनर्जी में दिख रहा है। छोटी मोटी ऑफर के साथ आएगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो प्लीज़ अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी खुशी पर फोकस करो। क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। अबंडेंस आ सकता है, आपकी खुशी, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। पैसे रुपए को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस जगह, किस डगर पर जा रही है। वैसे तो रीडिंग एक्स और नेक्स्ट की है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत जस्टिस है।
आपको कुछ अबेंडेंस मिल रहा है, आपने अगर कोई दुख तकलीफ झेली, आप फ्री हो चुके हो उस कनेक्शन से, उस रिलेशनशिप से, उस साइकिल से खुद को बाहर निकाल चुके हो, इसीलिए ये पर्सन, ये प्लेयर पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। ये डेफिनेटली किसी एक्स की ही एनर्जी है। मे बी ये पर्सन खुद स्टार हो, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हो, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव बंदा है, ठीक है। ये पर्सन, इसको बियर्ड भी हो सकती है, इसके लंबे बाल या कर्ली बाल हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आइज़, ब्राउन हेज़ल, बहुत ब्यूटीफुल आइज़ हैं। आपका क्रश था इस बंदे के ऊपर, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर इसको आना है तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे मेरी खुशी चाहिए, अदरवाइज़ इसको आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन यूज टू था कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग प्लीज़ करते थे, पीपल प्लीजिंग्स वाले बंदे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग ये किसी, या तो ये कोई बहुत ही पैसे रुपए वाला या कोई ऐसा अमीर कबीर ऐसा बंदा है जिसको बहुत सारे लोग प्लीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हर जगह बड़े इसके पोस्टर लगे, मतलब बड़ी ऊँची चीज़ दिखाई दे रहा है। तो जब आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में आए तो इन्होंने आपको भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि यार मुझे तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो प्यार आपने दिया ना इस पर्सन को, जो स्टार, जो आपके लिए लिटरली आपको नहीं पता कि आपने कितनी हद तक इस बंदे को चेंज किया है, या फिर आपने कभी इस पर्सन को, आपने इस पर्सन की ये जो इसका जो पॉपुलरिटी है, पैसा रुपया है, कभी आपने इस चीज़ को इतना वो ज़्यादा नहीं किया, इतना ज़्यादा आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा आपने नहीं बढ़ावा दिया। आपने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। इसीलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आपको आप मैनिफेस्ट कर रहा है। वही वाली बात है कि पहले तो प्लेयर एनर्जी में होते हैं और फिर या ये पर्सन, ये आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। यहाँ पर देखो फसाड की एनर्जी है। इस पर्सन ने हमेशा एक फसाड, एक मुखौटा चढ़ाए रखा आपके सामने, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी आपको। हालांकि आपके लिए ये, इस पर्सन के लिए आप इनकी एक विश की तरह थे, द स्टार एक स्टार की तरह थे, लेकिन बहुत जल्दी ये अपना ट्रुथ रिवील करने वाले हैं। आपको इनकी तरफ से कोई ऑफ़र भी आ सकती है। वीनस की एनर्जी है यहाँ पर, या बिल्कुल पास्ट, लुक एट दिस पास्ट। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना इसका शेडो साइड दिखाया है, मून एनर्जी, डार्क नाइट। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसका इसके ईगो को तोड़ा है, ट्रिगर किया है इस पर्सन को। आपने कहीं ना कहीं इसको आईना दिखाया है। ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं सोशल साइट पर, आपकी पिक्चर्स ये वॉच कर रहे हैं। ओपन योर सेल्फ टू लव, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने खुद को अब बिल्कुल फ्री कर दिया। आप अब किसी के भी लिए अपने प्यार को खोलना, मतलब देना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यहाँ पर है रीचिंग योर गोल्स, यहाँ पर सोलमेट है, आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि बेशक अनकंडीशनल लव है आपका इनसे या इनको आपसे, भले ही आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बों को किसी के लिए ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को फर्स्ट पुट करो, पहले खुद को रखो, अपने आप से अनकंडीशनल लव करो, देन उसके बाद ही आपको अगला बंदा वो चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपने अगर इनको खुद को फ्री कर दिया, डिटैच कर दिया है, डिटैचमेंट वाली अगर आप एनर्जी दे रहे हो, तो रीचिंग योर गोल्स, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने डिटैच कर दिया है, तो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, स्पाई कर रहा है। अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या किसी और के साथ फ्रेंडशिप है, इस पर्सन को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी पास्ट में है। आप इस पर्सन से खुद को फ्री कर चुके हो, निकाल चुके हो, लेकिन लगता है कि ये पर्सन अपने आप को आपसे अभी तक नहीं निकाल पाया है। नो 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 नो, ये बंदा अपने शेडो साइड से लड़ रहा है बाकायदा। ये किसी और के लिए अभी तक खुद को ओपन नहीं कर पाया, किसी और का लव अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाया जब से आप इनकी ज़िंदगी से बाहर निकले हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने अगर ये पर्सन वापस आता है, जो कि आएगा, डेफिनेटली आएगा, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स में आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई ज़रूर पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो आपने इनका एक्शन देखना है। देखो क्या होता है ना कि लफ्ज़ों से तो हर कोई बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक्शन कहाँ है?
अगर एक बंदा आपसे मिलने नहीं आ सकता है, आपके साथ जेन्युइनली वो आपसे कुछ आपको कुछ आपको कुछ समझता ही नहीं है, उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है ही नहीं, वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहा है, वो आपके कनेक्शन को दुनिया के सामने ला ही नहीं रहा है, वो आपको ऑफिशियली नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो डरता है लोगों से, समाज से, लोग बातें बनाएंगे, मेरी पावर है, मेरी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। नो नो नो, ये जो है ना चीज़ें, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं आके। आई लव यू बेबी, आई लव यू, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या मिस हो रहा था, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्यों मेरे साथ इस तरह तुम कर रही हो। नो 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 नो, उसको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हो आप उनके साथ ऐसा, क्यों आपने खुद को फ्री कर दिया है, क्या उनको पता नहीं है? तो ये ड्रामा क्वीन बंदा है, ड्रामा किंग बंदा, जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन यहाँ पर आया है, ठीक है। आपका यहाँ ये एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। अपनी थर्ड आई चक्रा की बात सुनो, ये रहा, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. समझ रहे हो? You better understand. अगर आप जानना चाहते हो कि ये बंदा अगला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, उसका एक्शन देखो, कि सिर्फ बातें आके करता है, टाइम टू टाइम आपको चेक करता है आकर कि ये कितने पानी में है, ये मेरी नीड पूरी करती रहेगी, करता रहेगा, या फिर सिर्फ बातें ही हैं, एक्शन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। जब एक्शन की बात करो तो या तो ये भाग जाते हैं, अगर ये आपको कोई ऑफ़र देते हैं आकर एक्शन लेते हैं तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ ये चाहे आपका सोलमेट हो, चाहे अनकंडीशनल लव हो, लेकिन फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट है, फलाना ढिमकाना, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ, सीधी बात, नो बकवास, इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या यहाँ पर बोलते हैं। एंजल्स से हम गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। माय ब्यूटीफुल प्यारे पाड़ीशु, प्यारू पाड़ूशु, मेरी क्यूटू क्यूटू से मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये उनके लिए प्यार था ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपको एंजल्स क्या बोलते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो सॉरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पर लिखा हुआ, तो हेल्पफुल पीपल, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में भी हेल्प करेंगे, या आपकी इस सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। सॉरी फॉर देट, मैं बहुत आज वो हो गई हूँ, क्या कहते हैं उसको वेट, ओके जी, तो मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ, मैंने ये गिरा दिया यहाँ पर, लेकिन क्या है, एक तो जज्बाती भी हूँ और दूसरी चीज़ ये भी है कि काम भी है घर के बहुत सारे, और आपके लिए रीडिंग्स भी करनी है। मैं स्किप नहीं करना चाहती थी रीडिंग, मैंने कहा थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन मुझे रीडिंग कर देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आ गई रीडिंग लेकर। तो प्लीज़ ये जो हुआ अभी उसके लिए सॉरी फॉर देट, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारा ढेर सारा सॉरी। तो यहाँ पर कुछ हेल्पफुल पीपल हैं, कुछ हेल्पफुल लोग हैं जो कुछ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, या फिर ये पर्सन जो है ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात करेंगे आपसे, कांटेक्ट करेंगे आपको। तो फिर भी आपने इनका भाई एक्शन देखना है, बातें शातों से कुछ नहीं होता यार। मैं ना इनिशियल्स चेंज करना चाह रही हूँ, ये ना बहुत छोटे छोटे से हैं, इतू इतू से हैं, मुझसे होता नहीं है, मैं इनिशियल्स चेंज करूँगी, ठीक है, कुछ दिनों में मैं कर लूँगी। मुझे वैसे इनके फ़िज़िकल अपीयरेंस भी देखने थे, पर मैंने फ़र्स्ट फाइल में देखे ही नहीं, भूल गई, तो अब मैं सेकंड में कैसे देखूँ। टी है यहाँ पर, पी के मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं ना, MMUQO, यहाँ पर जी आई लव यू है, तो सिर्फ आई लव यू पे मत जाना, ज़रा एक्शन भी देख लेना जनाबे वाली का। यहाँ पर W है, यहाँ पर K है, Y है, B है, और ये क्या है जी, वर्गो, तो वर्गो हो सकते हैं ये, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।